Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss how to verify email for your profile using PHP. And this lecture is very interesting lecture, and in previous lecture I have assigned you a task, and I hope so you have completed that task. And if you have any question related to this task, you can ask me on Facebook page or Facebook group as well. And let's start the lecture. इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो आपका अकाउंट होगा उसको एक्टिवेट किस तरह करना है। लाइक अगर आपने फ़ोन नंबर के थ्रू अगर उसको एक्टिवेट करना है या उसको आपने ईमेल्स के थ्रू एक्टिवेट करना है, तो वो हमने देखना है किस तरह कर सकते हैं। अभी हमने ईमेल्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ईमेल्स के लिए वेब सर्वर का होना ज़रूरी है। तो वेब सर्वर लाइक के आपके जो फाइल्स हैं वो सर्वर पे अपलोड होनी चाहिए। अभी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं जैम के थ्रू, तो लोकल होस्ट जब आप डोमेन्स को ख़रीदेंगे तो तब आपके जो मेल्स फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी। तो .NET में तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें वहाँ पे आप लोग इजीली मेल्स सेंड कर सकते हैं, लेकिन PHP में थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। रिक्वायर्ड नहीं, आप जस्ट जो है वो कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए कि जो आपका टेबल होगा यूज़र का जिसमें आपने वेरीफाई करना है, और जो यूज़र जिसको आपने वेरीफाई करना है, एक्टिवेट करना है अकाउंट को, तो उसमें आपका एक स्टेटस सेट होना चाहिए कि अगर आपका स्टेटस जो है वो ज़ीरो होगा तो आप को पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। अगर आपका 1 होगा तो आपका स्टेटस 1 होगा, तो इसका मतलब जो है ये है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड सेट करनी है स्टेटस की, तो वो स्टेटस बेस पे आपने चेक करना है अकाउंट को। दूसरा जो चीज़ होगी वो आपका कोड होगा, हैश कोड होगा। वो कोड क्या करेगा कि आपका अकाउंट रैंडमली वो कोड हर यूज़र को असाइन होगा। तो उस कोड बेस पे आपने मेल सेंड करनी है, और मेल के बाद आपका उस कोड बेस पे आपने उसको एक्टिवेट करना है। तो वो आपके दो फील्ड सेट होंगी। तो यहाँ पे मैं दो फील्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके आता हूँ स्ट्रक्चर में, इस यूज़र टेबल के स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे मैं दो फील्ड आफ्टर पासवर्ड में सेट कर देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारा कोड होगा, और कोड varchar में सेट कर देता हूँ। इसकी लेंथ जो है वो वैसे जो कोड जनरेट होगा वो रैंडमली होगा, हर बंदे को अलग कोड असाइन होगा, वो 32 बिट को होगा, लेकिन मैं 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको कर देते हैं नल। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारा स्टेटस होगा, स्टेटस, और इसको इंट ही रहने देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर कोई भी यूज़र रजिस्टर करता है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यूज़ सेट कर दें, और इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ये हमारे पास जो है वो अपडेट हो चुका है टेबल, और स्टेटस में ये देखें ये सारे 0 हो चुके हैं। अब दूसरा काम ये है कि आपने रजिस्टर में जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो तब आपने क्या करना है कि आपने उसको कोड भी असाइन करना है। तो वो हम कोड जनरेट कर देते हैं, वो रैंडमली होगा कोड। MD5 आपने ये हमारे पास फंक्शन होता है जो जनरेट करता है, और हमने रैंडम नंबर यूज़ करना है। ये फंक्शन यूज़ करते हैं। रैंडम क्या करेगा कि वो हमें रैंडमली जो है वो नंबर गेट करके देगा। तो ये हमारे पास रैंडमली नंबर जनरेट हो गए। और उसके बाद हमने यहाँ पे इको करवा के हम लोग कर देते हैं, इको चेक कर लेते हैं कि हमें जो कोड है वो रैंडमली असाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं इसको कर देते हैं एग्जिट। अब वहाँ पे हमने एक न्यू यूज़र को रजिस्टर करना है, और उसके बाद हमने चेक करना है। तो यहाँ पे इसको करते हैं लोगो, और यहाँ पे मैं साइन अप पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ नेम, और यहाँ पे न्यू आईडी देते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो आईडी है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करना कर रही हो, इस आईडी के अगेंस्ट कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो तब आपका ये जो कोड है वो जनरेट करेंगे, और बाकी जो है वो इसको रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ, इसको मैं पिक्चर भी अपलोड कर देते हैं, और पासवर्ड, ये मेरे पास पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सबमिट, और जो है वो हमें कोड जो है वो जनरेट कर दिया। अब ये कोड हमारे पास होगा। अगर मैं न्यू रजिस्टर एंटर करेगा, न्यू रजिस्टर जब करेगा उसका कोड अलग होगा। तो ये रैंडमली हमने जनरेट किया कोड रैंड फंक्शन के थ्रू। इसको मैं कर देता हूँ रेड।
और यहाँ पे मैं डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है वो आ चुका है मेरे पास। और ये देखें ये मेरे पास जो है वो अभी रिकॉर्ड नहीं आया, तो इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको करते हैं, अभी रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको किया हुआ था, एग्जिट किया हुआ था, सो इसलिए हमें ये जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा करेंगे .com और अब @gmail नेम, सॉरी, और उसके बाद फ़ोन, कंट्री, पिक्चर सेलेक्ट कर ली और पासवर्ड। अब ये हमारा जो है वो रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड हमें ये जो है वो कोड, अब ये देखें पहले कोड और था, अब ये कोड हमारे पास डिफरेंट आ चुका है, अब ये स्टोर हो चुका है। अब इस यूज़र का कोड जो है वो ये होगा, इस बेस पे हमने ईमेल जो है उसको एक्टिवेट करना है, तो ये हम देखेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमने यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने अभी लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं gmail.com। तो ये लॉगिन, अब ये आइकन है यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल पे लेके जाएगा। प्रोफाइल जो हमारे पास प्रोफाइल यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको एंकर टैग में, यहाँ पे ये देखें एंकर टैग में मैंने इसको रेफरेंस किया हुआ है प्रोफाइल 1 में। तो ये मेरे पास जो है वो फाइल नेम है प्रोफाइल 1 पे, यहाँ पे मूव हो चुका है। यहाँ पे हमने ईमेल सेंड करनी है, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड है पहले ऑलरेडी कि नहीं है, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने जस्ट जो है वो सेशन जो हमने सेशन में स्टोर किया था, यहाँ पे चेक किया कि सेशन में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं कि नहीं पड़ी हुई। तो अगर पड़ी हुई हैं तो मैंने जस्ट जो है वो वेरिएबल में स्टोर कर दिया हुआ जो यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लेते हैं इको ईमेल के कौन सा यूज़र जो है वो लॉगिन है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास यूज़र जो है वो लॉगिन है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। अब हमने ये जो लॉगिन यूज़र जो लॉगिन है, अब इसका हमने रिकॉर्ड फैच करके हमने पहले जस्ट जो है चेक करना है कि इसका स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस 0 है तो तब आपने कहना है कि भाई जो है वो इसको अकाउंट करें, इसको एक्टिवेट करें। और जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको ईमेल जाएगी, ईमेल पे आपको एक लिंक गिवन होगा, तो जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो न्यू फाइल में मूव करेगा जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो ईमेल रिकॉर्ड जो है वो इसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले कोड किया हुआ था लॉगिन में, तो मैंने जस्ट इसको जो है वो लॉगिन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने जस्ट जो है ईमेल पे हमने रिकॉर्ड जो है वो गेट करना है। ईमेल अब आपने मेक श्योर करना है कि इस ईमेल के अगेंस्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये आपने कब मेक श्योर करना है, जब आपने रजिस्टर करना है। तब आपने डेटाबेस से चेक करना है कि जो आप ईमेल रजिस्टर करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में या नहीं। अगर है तो तब आपने एरर शो करवा दें, अदरवाइज आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे इस ईमेल के अगेंस्ट जो वो रिकॉर्ड है वो क्या मिला है। अब यहाँ पे मैं ईमेल्स के थ्रू गेट कर रहा हूँ। ये ईमेल जो है वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया हो, तो इस ईमेल के थ्रू मैं डाटा को फेच कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है उसको अरे में फेच करके और उसका अकाउंट मैं चेक कर रहा हूँ। अब अकाउंट जो काउंट होगा वो मैंने चेक कर लिया। अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये अब जो रिकॉर्ड है वो 1 है। अगर आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा लें कि अगर जो रिकॉर्ड है वो 1 है, तो तब आपने कहना है कि अगर काउंट में 1 नहीं है या 1 से ग्रेटर है, तो आपने कहना है कि ये जो ईमेल जो है वो मल्टीपल अकाउंट में यूज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। अब हमारा जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो फैच हो चुका है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अकाउंट की। तो यहाँ पे रोज़ जो है वो फैच हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एंड पे यहाँ पे हमारा जो बॉडी टैग है उसके अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ़ PHP टैग के अंदर क्या हमने चेक करना है कि इफ़ जो रोज़ हमने फैच की है रोज़, और उसमें जो कॉलम कौन सा, स्टेटस
स्टेटस कॉलम अगर हमें 1 है, सॉरी 0 है, तो आप यहाँ पे मैसेज करवा दें इको, यहाँ पे आप कह दें, यहाँ पे स्पैन यूज़ कर लेते हैं ताकि स्पैन यूज़ किया, और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ एरर के लिए, अलर्ट के लिए, यहाँ पे अलर्ट सिंगल अलर्ट और अलर्ट डेंजर। क्या हमने यहाँ पे कहना है कि योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, ये हमने जस्ट जो है वो प्रिंट करवा देना। यहाँ पे एरर, अब ये देखें आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो यहाँ पे उसने मुझे चलें वो स्टाइलिंग का इशू है, तो यहाँ पे स्टाइलिंग सही से नहीं हो रही, तो ये रिजॉल्व आप खुद ही कर लीजिएगा, क्लास असाइन क्यों नहीं हुई। अब यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो 0 था, यहाँ पे हमने डेटाबेस में हम लोग पहले ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो स्टेटस 0 होने की वजह से यहाँ पे उसने बता दिया कि आपका जो स्टेटस है वो 0 है। तो अगर हमें एल्स में हम लोग कह देंगे, यहाँ पे एल्स में हम कह देंगे कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड है, योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड। अभी हमारा स्टेटस जो है वो 0। अब आपने क्या करना है कि अगर स्टेटस 0 होगा तो यहाँ पे हमें ये एरर शो करेगा, और उसके बाद आपने कह देना कि भाई अगर इसको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप जो है वो बटन पे क्लिक करें, ये क्लिक हेयर पे क्लिक करें, तो अब वो क्या करेगा कि आपकी जो मेल है वो सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इको इफ यू वांट टू एक्टिवेट योर प्लीज क्लिक हेयर। अब ये क्लिक हेयर यहाँ पे हम लोग बटन लगा लेंगे, तो बटन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सॉरी एंकर टैग। तो ये एंकर टैग में क्या होगा, ये हमारे पास क्लोजिंग, और इसमें हम एच रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने इस URL में हमने भेज देते हैं, एक स्ट्रिंग भेज देते हैं। तो वो स्ट्रिंग चेक करेगी कि आपने बटन पे क्लिक किया है, अगर बटन पे क्लिक किया होगा तो वो जो है स्ट्रिंग बेस पे हमने जो ईमेल हम लोग सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसी जो फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, profile.1php और profile1.php, इसी फाइल में काम कर रहे हैं, इसी फाइल के में ही हम लोग स्ट्रिंग भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने क्या भेजना है, ये हमने कोई भी स्टेटस भेज देते हैं, स्टेटस या एक्टिव ये कह लेते हैं। एक्टिव क्या है, इसका भी ये दे देते हैं एक्टिवेटेड। अब ये हमने भेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मुझे एरर शो कर रहा है, लाइन मुझे इस लाइन में एरर शो कर रहा है, यस यहाँ पे। अब ये देखें, इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट देन प्लीज़ क्लिक हेयर। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आपकी मेल जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड हो जानी चाहिए। अब इस फंक्शनैलिटी पे आपने ईमेल सेंड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा बैकएंड भी यही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आपने ये जो बटन पे क्लिक किया है कि नहीं किया हो, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इसलिए हमने यहाँ पे URL में सेंड की थी, तो यहाँ पे हम इसको गेट करते हैं। इस सेट में हम लोग चेक करना है, क्या चेक करना है। अब ये आपको पता है कि ये हम लोग URL के थ्रू अगर वैल्यूज़ गेट करनी हो तो वो हम बाय गेट फंक्शन के थ्रू ही गेट कर सकते हैं। अब ये नेम जो है इसके अंदर वही देना है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे मैंने एक्टिव यूज़ किया हुआ था, तो यही आपने यहाँ पे यूज़ देना। यहाँ पे आपने इको करवा देना है कि आपकी जो मेल है वो सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने मेल सेंड करनी है, तो मेल एक और काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज, इसको एम्प्टी सेट करते हैं, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई बटन पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पे योर ईमेल सेंड,
और यहाँ पे हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं और एक और इको करवा लेते हैं। इको क्या करवाना है, अब मैंने मैसेज को इको करवाना है। हाँ, इसका मकसद क्या था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो वो मुझे कह देगा भाई यूर ईमेल सेंड। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं। अब हमारा काम क्या है, आपने मेल सेंड करनी है। मेल सेंड करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं, मेल फंक्शन। उस मेल फंक्शन में हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट में क्या होती है कि जिसको आपने मेल करनी है जिसको आपने ईमेल करनी है टू ईमेल, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगा। और दूसरी चीज़ हमारा सब्जेक्ट होगा, जो ईमेल में हम लोग सब्जेक्ट देते हैं। और थर्ड में हमारे पास जो है वो हमारे पास मैसेज होगा, योर मैसेज। ये हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है मेल सेंड करने के लिए। और इसके लिए हम लोग सिंपल सी एक सेटिंग भी करनी होती है। वो सेटिंग हम लोग पहले देख लेते हैं। वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने ई में इंस्टॉल किया हुआ है, तो ई में जैम्प सर्वर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंड ईमेल, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िग सेटिंग वाली फ़ाइल होगी ये वाली, ये इसको करना है ओपन। और यहाँ पे आपका 25 सेट होगा SMTP पोर्ट, और यहाँ पे आपने इसको 587 सेट कर देना। और यहाँ पे आपका SMTP सर्वर जो है वो लोकल होस्ट होगा, तो यहाँ पे आपने smtp.gmail.com ये सेट करना है। और ये 2 चीज़ें आपने सेट कर ली। और उसके बाद आपने यहाँ पे आइए और यहाँ पे ऑथराइज, ये मेरे पास यहाँ पे ना कमेंट्स में होगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा होगा, इसको आपने हटा देना है। ये अब अनकमेंट्स हो जाएगा, ये जो है वो कमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपने ईमेल से सेंड करनी है, जहाँ जिसके थ्रू आपने सेंड करना है कि फ्रॉम सेंडिंग फ्रॉम, किस ईमेल के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं वो ईमेल आपने देनी। और उसके बाद आपने यहाँ पे इस ईमेल का पासवर्ड होगा, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड होगा, जो भी आपकी ईमेल का पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे सेट करना है। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और ये आपने इसको सेव कर लेना है। और दूसरी चीज़ आपकी ये कि आपने PHP के फोल्डर में आना है। PHP के अंदर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे PHP कॉन्फ़िग सेटिंग, ये हमारे पास फाइल पड़ी है, इसको फिर ओपन करें, कंट्रोल F करें और यहाँ पे आपने सर्च करना है मेल। और ये मेल फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मेल फंक्शन। यहाँ पे भी पोर्ट वही आपने 587 सेट करनी है, वहाँ पे 25 सेट होगी, तो ये आपने सेट कर लेनी। और यहाँ पे सेंड मेल फ्रॉम, ये वही मेल देनी है वो जो पिछली फाइल में हमने सेट की थी, तो ये भी सेट कर देनी है। 2 चीज़ें ये चेंज होगी। और तीसरी चेंज आपने ये चेंज करनी है SMTP ये .gmail.com, ये चीज़ें आपने सेट कर देनी। और उसके बाद आपने पाथ सेट करना है। पाथ आपने सेट करने का मेथड ये है कि आपका जो पाथ होगा वो सिंगल डबल कोट स्लैश और उसके अंदर पाथ होगा हमारा। मैंने ई में इंस्टॉल किया हुआ था, ई और जैम्प फोल्डर के अंदर, और सेंड ईमेल मेरे इसके अंदर एक फ़ोल्डर था वो। और उसके बाद सेंड मेल .exe फाइल और उसके बाद -t आपने यूज़ करना है। ये आपने यहाँ पे URL सेट करना है। ये हमने सेटिंग तो करती है, लेकिन आपकी मेल अगर सेंड हो जाए तो बेटर, गुड लक। अगर नहीं होती तो फिर ये PHP के अंदर इश्यूज़ हैं, ये वेब सर्वर के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकते हैं। वेब सर्वर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम लोग लोकल होस्ट पे काम करें। तो ये हमारी जो है वो ईमेल सेंड हो जाएगी। तो ये मेल फंक्शन के थ्रू। अभी हमने अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो वो ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ईमेल जो है वो हमने सेशन के थ्रू, जो सेशन में रजिस्टर था वही हमने सेट कर दी थी, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ईमेल। ये हमने मेल सेंड कर दी। अब यहाँ पे हमने मैसेज राइट करना है कि कौन सा क्या मैसेज हमने वहाँ पे ईमेल पे भेजना है। तो यहाँ पे मैसेज पे हम लोग भेज देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और BR टैग यूज़ कर लेते हैं। और इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे एंकर टैग होगा। एंकर टैग में हमारे पास लिंक गिवन होगा, लिंक हमने वो जनरेट करना है। अब लिंक किस तरह हमने देना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एंकर टैग, और यहाँ पे कह देते हैं क्लिक हियर। ये इस तरह का हमारे पास जो है वो मैसेज आएगा, और मैसेज जो है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ।
अब ये मैसेज जो है वो हमारा जो है वो चला जाएगा। अभी लेकिन मेरे पास ईमेल सेंड नहीं हो रही, तो अगर आपके पास हो जाए तो गुड लक, अगर नहीं होती तो फिर ये हम लोकल होस्ट पे नहीं हो पाएगी। तो ये मैसेज जो है वो हमारा जो है वो ईमेल पे आपका सेंड होगा। तो ये ईमेल जब सेंड हो जाएगा तो आपको एक लिंक गिवन होगा, लिंक हमने यहाँ पे जनरेट करना है। वो लिंक हमारे पास क्या होगा, href, और इस लिंक में हमने एक न्यू फाइल पे हमने उसको रीडायरेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग रीडायरेक्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि आपका जो अकाउंट है वो ईमेल के थ्रू, आपकी ईमेल सेंड हुई है, ईमेल के थ्रू ही यहाँ इस फाइल पे मूव करेंगे। तो इसको मैं अभी कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है वो, ये मेरे पास फाइल होगी। यहाँ पे हमने रेफरेंस इन HTTP और ये मेरे पास है वो HTTP और सेमीकोलन और उसके बाद लोकल होस्ट, सॉरी बैकस्लैश लोकल होस्ट और कॉन्टैक्ट बुक में ये जो फाइल है वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन का हमने लिंक देना है, बिकॉज के उस वेरिफिकेशन में ही हमने उसको वेरीफाई करना है, तो इसका लिंक देना है हमने। तो ये verification.php। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें सेंड करनी है। एक चीज़ तो ये आपने देनी है कि कोड आपने सेंड करना है, जो आपका जो हमने जनरेट किया था, तो वो कोड आपने का यहाँ पे रिसीव हो चुका था। यहाँ पे हमने चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है वो कोड रोज़ हमने फैच ऑलरेडी पहले कर लिया हुआ है। इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं कोड के, और यहाँ पे हमने इसको भेज देते हैं कोड, और ये जो है हमने बाय URL इसको कोड भेज दिया। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको कर देते हैं रेज। अभी हम जस्ट क्या करते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल इस मैसेज के अंदर हमने ये मैसेज जो स्टोर किया था वो हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं, क्योंकि हमारी ईमेल तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे हमने ये इसको करवा लेते हैं इको। तो यहाँ पे हमने br टैग यूज़ करते हैं, br, ये यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, और इसके हम यहाँ पे करवा लेते हैं इको। क्या करवाना है, मैसेज हमने इको करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने करते हैं रिफ्रेश, और ये वेरिएबल सेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मैसेज। अब यहाँ पे हमने हमारा अभी अकाउंट जो है वो एक्टिवेट नहीं है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो उससे पूछ रहा है भाई आपने इसको एक्टिवेट करना है। जी हाँ, हमने करना है, इसको करेंगे क्लिक। तो अब ये हमारे पास जो है वो ईमेल सेंड हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के अंदर थे। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, ईमेल सेंड कर रहे थे, लेकिन ईमेल जो है वो सेंड नहीं हुई। तो ईमेल जो है वो हमने जस्ट जो है वो इसी पे पेज शो करवा ली थी कि आप जस्ट ये इमेजिन करें कि ये आपको ईमेल सेंड हुई है। तो इसलिए मैंने ये जो है वो मैसेज नीचे शो करवाया। तो ये मैसेज आपको इस फॉर्म में इस तरह मिलेगी, और सब्जेक्ट जो है वो जिस तरह ईमेल पे आपका सब्जेक्ट होता है वो वैसे ही होगा। तो अब आप यहाँ पे आपको एक लिंक गिवन होगा, क्लिक हेयर पे। अब लिंक क्या करेगा, वो इस फाइल पे मूव करेगा। तो ये वेरिफिकेशन की फाइल होगी लोकल होस्ट पे। तो और उसके बाद हमारे जो है वो कोड रिसीव होगा। ये कोड हम लोग वेरिफिकेशन जो है हमें यहाँ पे हम लोग रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ, और ये जो आपको पता है कि वो किस तरह रिसीव करनी है, ये आपको ऑलरेडी पता है। गेट फंक्शन के थ्रू आपने इसको गेट करना है, और इसके अंदर हमने ये वही नेम देना है जो आपका यहाँ पे URL यहाँ पे आपने नेम सेट किया हुआ है। ये आपने यहाँ पे सेट किया हुआ था, ये यहाँ पे ये सेट किया हुआ है, यही सेम नेम यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन में आपने देना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये देखें, ये वही कोड है जो आपने उस यूज़र को आपने जो ऑलरेडी पहले जनरेट किया था। तो ये कोड जो है वो यहाँ पे जनरेट होके हमें मिल गया। अब दूसरा काम ये करते हैं कि आप यहाँ पे ईमेल भी उसको साथ भेज दें। यहाँ पे हम लोग ईमेल भी भेज देते हैं, और ईमेल यहाँ पे %% के साथ आपने भेजनी है, क्योंकि दो पैरामीटर हमने भेजने हैं। तो यहाँ पे ईमेल पैरामीटर, और यहाँ पे हम लोग ईमेल भेज देते हैं
ईमेल हमने वेरिएबल में स्टोर की हुई थी, जो यूज़र लॉगिन था वो उसी की हमने मेल दी। यहाँ पे हमने फिर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, एक कोड हमने सेंड किया और दूसरी जो है वो हमने ईमेल सेंड की है। ईमेल भी हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं गेट, और इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और सेम थिंग इसको परफॉर्म करते हैं फॉर ईमेल के लिए हम लोग कर लेते हैं। ईमेल के लिए वही नेम यूज़ करना है जो हमने बाय यूआरएल में हमने सेट किया था। तो यहाँ पे ईमेल भी सेंड हमने रिसीव कर ली, और इसको इको के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने ईमेल जो है वो रिसीव सक्सेसफुली हमने कर ली है। अब ये देखें, ये जो लॉगिन था, जो एक्टिवेशन जिसके लिए हम लोग कर रहे थे, उसकी ईमेल जो है वो हमने गेट कर ली है बाय यूआरएल। तो ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हमने बाय यूआरएल जो है वो सेट करनी है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे दोबारा मूव करते हैं ताकि आपको दोबारा बता सकूँ। यहाँ पे प्रोफाइल पे आएंगे तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने एक्टिवेटेड करना है, यस हमने करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेल जो है हमें सेंड हो जाएगी। यहाँ पे हमने मेल रिसीव की, मेल अभी मेरे पास नहीं है तो वर्किंग ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे वर्किंग क्यों नहीं कर रही, वो लोकल होस्ट की वजह से, कीप इन माइंड। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है वो इस पेज पे मूव करेगा। तो ये हमने इस पेज पे आपने इसको करना है वेरीफाई। अब नेक्स्ट काम आपका क्या है कि आपने इसको करना है वेरीफाई। तो लॉगिन जब हमने किया था तो यहाँ पे इसको कोड को कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इन सिलेक्शन के लिए रिकॉर्ड फेच करने के लिए बार बार उसको कोड ना लिखना पड़े। अब ये जो कोड था हमने जिस कोड ईमेल के थ्रू, उसके बाद हमने यहाँ पे जो कोड गेट किया था, तो इस कोड पे आपने चेक करना है कि ये कोड जो है वो डेटाबेस में कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हर यूज़र के लिए अलग कोड होगा। तो वो हमने कोड जो है वो चेक करना है कि इस यूज़र टेबल में कोड जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो कोड जो है वो हमें गेट करके दे देगा। अब ये जो कोड के क्रॉसपोर्डिंग जो रिकॉर्ड है वो हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि हर यूज़र के लिए एक ही कोड जनरेट होता है, इसलिए हमें एक ही रिकॉर्ड ऑलवेज एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये हमें एरर शो कर रहा है बिकॉज कि यहाँ पे आपने हमने फाइल इंक्लूड नहीं की, डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया हुआ, connection.php। तो ये हमने कनेक्शन कर लिया और ये हमें ये जो है वो एक रिकॉर्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं दोबारा, हमें एक रिकॉर्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस कोड के क्रॉसपोर्डिंग आपने उसका स्टेटस जो है वो 1 करना है। तो स्टेटस 1 करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा। तो अब ये अकाउंट आपका ईमेल्स के थ्रू यहाँ पे इस फाइल पे पहुँचा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैक चलते हैं। यहाँ पे अभी आप लोग वेबसाइट पे थे, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि क्लिक हेयर पे जब क्लिक किया तो वो आपके ईमेल पे गई। ये आप जस्ट इमेजिन करिए, ये आपका जो मैसेज है ये ईमेल पे है, हम लोग ईमेल पे बैठे हुए हैं। तो ईमेल पे आपने ये हमें एक लिंक गिवन होगा क्लिक हेयर का, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो तब ये इस फाइल पे मूव करेगा वेरिफिकेशन वाली फाइल पे। तो वेरिफिकेशन वाली फाइल पे हमें दो चीज़ें मिली थी, एक कोड जो आपने भेजा था और दूसरी चीज़ जो है वो ईमेल भेजी थी। वो कहाँ पे भेजी थी? आपने यहाँ पे मैसेज जब आप लोग सेंड कर रहे थे यहाँ पे प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपने एक लिंक में भेजी थी। ये दो चीज़ें आपने लिंक के थ्रू इसको आपने भेजी थी। तो यहाँ पे आपने रिसीव करके डाटा को फेच किया और आपने स्टेटस जो है उसको अपडेट करना है। अब यहाँ पे हमने क्यूरी इसको जनरेट कर लेते हैं, यही क्यूरी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये क्यूरी जो है इसको मैं 1 नाम दे लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं 1। अब इस क्यूरी में क्या होगा कि आपने सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है टेबल को। वो ऑलरेडी आप लोग पहले भी अपडेट कर चुके हैं, तो अपडेट करेंगे। अपडेट किसको करना है? यूज़र टेबल को करना है। और क्या सेट करना है आपने? जो स्टेटस है, स्टेटस क्या सेट करना है आपने? 1 सेट करना है। कहाँ पे करना है? वेयर, किस रिकॉर्ड के क्रॉसपोर्डिंग, किस रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपने करना है, जहाँ पे जो कोड आपने रिसीव किया था उस कोड के क्रॉसपोर्डिंग जो रिकॉर्ड है उसको आपने कर देना अपडेट। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिजल्ट, अब यहाँ पे रिजल्ट इसको भी 1 नाम दे लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर भी चेंज कर लेते हैं 1। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि इसको मैसेज करवा लेते हैं प्रिंट के अगर इसको 1 वैल्यू सेट हो गई तो आप कह देंगे कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। योर
व्हाट इज एक्टिवेटेड। अब ये हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। हम चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो है वो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बैक मूव करता हूँ। ये हम लोग कॉन्टैक्ट बुक प्रोफाइल पे खड़े हुए। अब हमारा जो है वो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, बिकॉज के हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। हमने सेट जो है उसको 1 कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमें सेट जो है वो 1 कर दिया था। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके 0 करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये मेरे पास जो है अब इसका जो स्टेटस है वो 0 है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टेटस था वो 0 था, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन हमने सेट की हुई थी नीचे, यहाँ पे नीचे इफ़ हमने सेट किया हुआ था अगर स्टेटस 0 होगा तो तब आपने ये मैसेज शो करवाना है, अदरवाइज़ आपने कह देना कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये मेरे पास जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, बिकॉज के उसका स्टेटस 0 था। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ मेल सेंड कि भाई मैंने मेल सेंड कर दी है। वहाँ पे आप ईमेल पे जाएं और ईमेल पे आपको ये मैसेज रिसीव होगा। तो ये मैसेज जो रिसीव होगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक भी गिवन होगा। तो यहाँ पे लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल पे मूव करेंगे तो ये पेज आप यहाँ पे आप इसको स्टाइलिंग सेट कर लें। स्टाइलिंग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सी कर लेंगे। यहाँ पे आप मैसेज शो करवा दें कि भाई आपका अकाउंट अब एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने रीडायरेक्ट करें अपने प्रोफाइल पे या डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा लें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बटन पे रीडायरेक्ट उसको इजीली करवा सकते हैं। यहाँ पे आप उसका रीडायरेक्ट का रेफरेंस दे दें। तो अब ये हमारे पास जो है दोबारा एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे स्टेटस जो है वो 1 हो चुका है। अब ये 2 चीज़ें आपने मस्ट इसको खास ख्याल रखना है, कोड और स्टेटस। ये आपने कोड जो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तब जनरेट करना है। न्यू अगर आपके पास कोड ही नहीं होगा तो आपका जो है वो किस तरह इसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये मस्ट है कि आपका ये वेरीफाई होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये खास ख्याल रखनी है, जिस ईमेल के थ्रू आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि इस ईमेल के अगेंस्ट सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भाई मैंने किसको मेल सेंड की है किसको नहीं की। मीन्स के एक्टिवेशन उसका कोड अलग होगा, एक्टिवेशन कोड हर यूज़र के लिए अलग होगा, ये कीप इन माइंड। तो ये मेरे पास हम लोग जो है वो एक्टिवेशन देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो PHP ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बिकॉज के PHP के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो CRUD ऑपरेशन देखने वाली थी, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वो थ्रू एजिक्स भी देख लिया है और थ्रू PHP ऑलरेडी आपको पता है, वो आप लोग कर सकते हैं और उसको मस्ट इम्प्लीमेंट करें विदाउट एजिक्स। ये आप लोग का पहले मैंने ऑलरेडी टास्क दिया हुआ था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।